मुंबई लखनऊ की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बदलाव। गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका। लखनऊ, मुंबई, चेन्नई को बड़ा फायदा। प्लेऑफ में इन दो टीमों की जगह हो चुकी है पक्की, तो ये तीन टीम बाहर होने के कगार पर। जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, उससे पॉइंट्स टेबल में रोमांचकता आ रही है। पॉइंट्स टेबल अब पूरी तरह से खुल चुकी है। रविवार के दिन इसी बीच दो डबल हेडर के मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया, जिसके लिए मुंबई की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मुंबई के लिए अब समीकरण बदल चुके हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 के आसपास का टारगेट, जिसके जवाब में दिल्ली चारों खाने चित हो गई। उस बड़े मार्जिन से उस दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की एक जीत ने पूरी तरह से पॉइंट्स टेबल को हिला दिया है। दरअसल गुजरात टाइटंस जो उस छोटे से कहे जाने वाले स्कोर को पीछा करने में नाकाम रहा, और नाकाम ऐसा रहा कि उन्हें बहुत बड़ा झटका पॉइंट्स टेबल में लगा है। तो दिल्ली हो गए, गुजरात हो गए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो गए, इनके लिए तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन दो बड़ी जीत ने मुंबई और लखनऊ के लिए खुशखबरी लाई है। इस मुकाबलों के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ चुकी है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, यहां से किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। चलिए आइए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस डबल हेडर के दिन के बाद में। लेकिन हाँ, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो 10वें पायदान पर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। जी हां, मुंबई से मिली करारी हार के बाद अब दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पोजीशन पर आ चुके हैं। जहां इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, उसमें से केवल 1 मुकाबला जीता है और 4 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर है। पहले 2 मुकाबले हारे, पंजाब और राजस्थान के खिलाफ। चेन्नई के खिलाफ जरूर जीते, लेकिन कोलकाता और मुंबई के खिलाफ फिर हार गए। दिल्ली कैपिटल अब शुरुआत में ही उस रेड जोन में आ चुकी है पॉइंट्स टेबल के अंदर। दरअसल दिल्ली कैपिटल को अब केवल 9 मुकाबले खेलने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, और 9 में से 7 मुकाबले अगर आप जीतते हैं तो ही प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे। 9 में से 7 जीतना मैथमेटिकली तो आप कहेंगे पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है। उस लिहाज से दिल्ली फॉर्म में भी नहीं है, तो दिल्ली कैपिटल शुरुआत से ही रेड जोन में आ गया है। लेकिन अगर बात की जाए पॉइंट्स टेबल के 9th पोजीशन की, तो नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। इनका हाल भी वही है जो दिल्ली कैपिटल का है। 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। और जी हाँ, ये चेन्नई से हारे हैं। पंजाब से जरूर जीते, लेकिन लगातार 3 हार, कोलकाता, लखनऊ और राजस्थान से। कोहली के इस टीम के समीकरण भी प्लेऑफ में वैसे ही हैं जैसे दिल्ली के हैं। दरअसल इन्हें भी 9 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो प्लेऑफ में जगह जरूर बनाएंगे। तो शुरुआत से ही चाहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो या दिल्ली कैपिटल, मुसीबत में पड़ चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस जो अब तक पॉइंट्स टेबल में सबसे डाउन नजर आती थी, लेकिन उन्हें 2 बड़ी पोजीशन का फायदा हुआ है और अब वो 8वें पायदान पर आ चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने जैसे ही दिल्ली कैपिटल को हराया, उनका खाता खुल चुका है। 2 पॉइंट उनको मिल चुके हैं। और जी हाँ, 3 मुकाबले वो पहले हार चुके थे, जिससे शुरुआत में बहुत मुश्किलें बढ़ चुकी थी। लेकिन इस जीत से उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशखबरी आई है। अब दरअसल मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुछ नए समीकरण बनाने पड़ेंगे। दरअसल 10 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं, जिसमें अगला मुकाबला बेंगलोर से है, फिर उससे अगला मुकाबला चेन्नई से है। तो 2 बड़ी टीमों से इनकी टक्कर है। लेकिन 10 में से अगर ये मुकाबले 7 भी जीतते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना जाएंगे। इसे मैथमेटिकली कहेंगे 10 में से 7 तो पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल भी लगती है। लेकिन इस जीत से कम वो उम्मीद आई है, वो लय आई है। तो फिर मुंबई पहला भी ऐसे कर चुकी है, 3 हार के प्लेऑफ में जा चुकी है, फाइनल में जा चुकी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त देखना होगा क्या मुंबई जगह बना पाएगी। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। दरअसल गुजरात टाइटंस 5 मुकाबले खेल चुके हैं और केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है। 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना गुजरात को करना पड़ा है। पहला मुकाबला मुंबई से जीते जरूर थे, लेकिन फिर चेन्नई से हार गए, फिर हैदराबाद से जीते, तो अब ये कहीं ना कहीं पंजाब से हार गए और अब लखनऊ से भी हार गए। तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग टीम रही है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हैं। 5 में से केवल 2 जीते हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब केवल 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे।
9 में से 6 जीतना मतलब विनिंग परसेंटेज आपको बहुत हाई रखना होगा। अब आपके मुकाबले डू एंड डाई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां 1-2 हार आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ा देगी। तो 9 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए गुजरात टाइटंस को। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 ही मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। तो यानी कि 10 में 6 जीतना पंजाब के लिए मिडिल फेज है, जहां से कुछ भी हो सकता है। पंजाब क्वालिफाई कर भी सकता है और आने वाले 1-2 मुकाबले हार गए तो दिक्कतें भी बढ़ सकती है। मिडिल फेज है। ऐसे ही हालात सनराइजर हैदराबाद के हैं। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। अच्छा, सनराइजर हैदराबाद के हालात भी पंजाब किंग्स की तरह ही है। हैदराबाद को भी अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। हैदराबाद अगर ऐसा कर जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। इसीलिए सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स उस मिडल फेज में आने लगे हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं टॉप 4 टीमों की। तो चौथे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आने लगा है। दरअसल 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये चौथे पायदान पर है। चेन्नई बेंगलुरु से जीते और गुजरात से जीते, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं और आने वाले 4 मुकाबले जिसमें कोलकाता से सामना होगा, मुंबई से सामना होगा और गुजरात से 2 मुकाबले इनके आने वाले 4 मुकाबलों में शामिल है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं? 10 मुकाबले अभी भी इनको खेलने हैं और 10 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे अगर ये प्लेऑफ में जगह बनाने चाहते हैं तो यहाँ पर भी इनके लिए वो समीकरण बनाने पड़ेंगे। 10 में से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, यानी हैदराबाद और पंजाब की तरह ये भी मिडिल फेज में आ चुके हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाई है। वो तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। 4 मुकाबले खेले, उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं। लखनऊ ने बैक टू बैक 3 मुकाबले और 6 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। पंजाब रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते। अगला मुकाबला दिल्ली से है, तो दिल्ली अभी उतनी फॉर्म में नहीं है, तो अच्छे संकेत इनके लिए है। प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में काफी आगे आ चुके हैं। अब इनको क्या करना होगा? दरअसल अब भी इन्हें 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। 10 में से 5 फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की उस बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप को देखकर आप कह सकते हैं थोड़ा रास्ता आसान रह सकता है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों ही मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर है। इनकी नेट रन रेट काफी अच्छी है, 6 पॉइंट के साथ में, इसीलिए दूसरे पायदान पर है। कोलकाता को अब भी एक हार नसीब नहीं हुई है। तीनों मुकाबले फिर हैदराबाद है, फिर बेंगलुरु है और दिल्ली कैपिटल है, ये तीनों के तीनों मुकाबले जीत चुके हैं, तो अच्छे संकेत इनके लिए है। अच्छा, कोलकाता के लिए प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं? मानो एक तरह से इनका पैर प्लेऑफ में आ चुका है, क्योंकि अभी भी 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 11 में से 5 मुकाबले भी जीत गए तो भी प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। 11 में से 5 कोलकाता को देखते हुए हलवा है मानो इनके लिए ये 11 में 5 जीतना, तो आसान रास्ता है। और राजस्थान रॉयल ने तो मानो एक कदम रख ही दिया है। दरअसल राजस्थान ने 4 मुकाबले खेले और चारों के चारों जीते हैं। लखनऊ से जीते, दिल्ली से जीते, मुंबई से जीते और बेंगलुरु से जीते। अच्छा, 4 के 4 जीतकर 8 पॉइंट तो आप अर्जित कर चुके हैं और 8 पॉइंट ही आपको अर्जित और करने हैं, यानी 4 मुकाबले और जीतने हैं और उसको जीतने के लिए इन्हें खेलने हैं 10 मुकाबले। अच्छा, 10 में से 4 जीतना राजस्थान के लिए आप क्या कहेंगे? ये तो जीत ही जाएंगे, इनके लिए कौन सा डिफिकल्टीज होगा? तो राजस्थान हो गई, कोलकाता हो गई, इनके पैर तो एक तरह से प्लेऑफ में आ चुके हैं। लखनऊ उस रेस में काफी आगे है। बाकी कुछ टीमें जो पॉइंट्स टेबल में बॉटम पे हैं वो मुसीबतों में हैं। फिर वो दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, गुजरात है, ये मुश्किल में है और बाकी वाली मिडिल फेज में आती है। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी?